नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें और सच्चे दिल से सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। एक बार एक पाकिस्तानी आदमी भ्रमण करता हुआ वृंदावन पहुंचा। उस समय श्री बांके बिहारी जी के परम भक्त स्वामी हरिदास राम जी विराज थे। श्री हरिदास राम महाराज जी का नाम सुनकर उसके मन में एक इच्छा हुई कि मैं जाकर उन महापुरुषों के दर्शन करके आऊं। दर्शन की लालसा से वे हरिदास जी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके कहने लगा, महाराज, मैं पाकिस्तान का सबसे महंगा इत्र आपके लिए लेकर आया हूँ। आप इस इत्र को अपने बांके बिहारी जी को लगाना। जैसे ही आप इसे लगाएंगे तो सारा मंदिर बहुत बड़ी महक से भर जाएगा। अब हरिदास महाराज जी तो ठहरे विरागी, उन्होंने उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया और अपने ध्यान में बैठ गए। कुछ समय तक वो व्यक्ति वहां पर ही बैठा रहा। श्री हरिदास जी महाराज की आंखें बंद थी। वह मन ही मन परमात्मा की लीला का अनुसरण कर रहे थे। वह देख रहे थे कि किस प्रकार मेरे बांके बिहारी जी श्री राधा रानी के साथ होली खेल रहे हैं। होली खेलते खेलते श्री कृष्ण जी ने क्या किया, एक मटका रंग का भरा हुआ राधा रानी के ऊपर उल्टा दिया। अब राधा रानी भी विचार करने लगी कि मुझे भी श्री कृष्ण पर रंग डालना है। राधा रानी का रंग समाप्त हो चुका था। राधा रानी सोचने लगी कि अब क्या डालूं। इतने में ही श्री हरिदास जी ने वो इत्र की शीशी उठाकर राधा रानी को दे दी। अब ध्यान लीला के हिसाब से तो श्री हरिदास जी ने वो इत्र की शीशी राधा रानी के हाथ में दी थी, परंतु जो लौकिक दृष्टि से देखने वाले लोग होते हैं उनकी दृष्टि से वह ध्यान लीला दिखाई नहीं देती है। उस पाकिस्तानी व्यक्ति को तो प्रतीत हुआ कि श्री हरिदास जी ने मेरे महंगे से महंगे इत्र की शीशी को जमीन पर ही रेत पर उल्टा दिया है। उसे बहुत ही क्रोध आया, परंतु कुछ भी कह ना सका। वह चुपचाप वहीं पर ही बैठा रहा। वह विचार करने लगा कि मैं बहुत ही महंगा इत्र लाया था श्री बांके बिहारी जी के लिए, परंतु इस संत ने तो अज्ञानता वश इस इत्र को रेत पर ही डाल दिया। थोड़ी देर बाद श्री राधा रानी ने उस इत्र को श्री बांके बिहारी के ऊपर डाल दिया। इतने में ही श्री हरिदास महाराज जी की आंखें खुली। उन्हें देखकर वह व्यक्ति थोड़ा क्रोधित हुआ, परंतु कुछ कह न सका। तब श्री हरिदास जी कहने लगे, अरे जा रहे हो, जाते जाते श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करते जाना, तुम्हें बहुत ही आनंद आएगा। तो वो व्यक्ति विचार करने लगा कि जा तो रहा ही हूँ, क्यों ना मैं बांके बिहारी जी के दर्शन करता चलूं। वह जब मंदिर में पहुंचा तो मंदिर में पहुंचकर वो अपनी सारी सुध-बुध भूल गया, क्योंकि जो इत्र स्वामी हरिदास जी ने रेत के अंदर डाला था वह अब इस समय बांके बिहारी जी के चरणों पर पड़ा हुआ था और बहुत ही ज्यादा सुगंध भी दे रहा था। सारा मंदिर उस इत्र की सुगंध से महका हुआ था। मंदिर में जाने के पश्चात उस व्यक्ति को ज्ञान हुआ कि जो इत्र श्री हरिदास जी ने रेत में डाला था वो कोई और नहीं बांके बिहारी के चरणों में डाला था। उसे अपने अज्ञान का एहसास हुआ। वह भागते हुए स्वामी हरिदास जी के चरणों में गिरकर कहने लगा, महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अपराध बन गया। मैंने आपके ऊपर अविश्वास किया है। मुझे अपनी शरण में रखो, मुझे भी ऐसा दान दो कि मैं ध्यान में परमात्मा की उस अपरंपार लीला का अनुसरण कर सकूं। तभी श्री हरिदास जी कहने लगे कि यहीं रहकर परमात्मा
की भक्ति करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दोस्तों, कहने का तात्पर्य तो ये है कि परमात्मा अपने भक्त की दी हुई हर वस्तु को स्वीकार कर लेते हैं, भले वह ध्यान अवस्था में ही स्वीकार करें, परंतु जो सच्चे दिल से उन्हें भेंट की गई होती है वो उसे अंगीकरण भी बहुत ही मन से कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।